Hello guys, welcome to SG Educational Institution. This is Rajiv Mishra and I welcome you all. And guys, now I'm taking articles. आज मैं आर्टिकल लेने जा रहा हूँ. पिछली दो वीडियो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड नाउन के बारे में बताया था. जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर हमारी प्लेलिस्ट में जाए और देख लें, और ताकि उनसे कुछ काफ़ी समझ में आएगी. और आज हम लोग फोकस करते हैं आर्टिकल पे. जैसा कि हम सब लोग जानते होंगे आर्टिकल में होता है ए एंड द, लेकिन हम लोग ये नहीं समझ सकते हैं कि ए कहाँ होता है, एंड कहाँ लगता है, द का प्रॉपर यूज कहाँ होता है. तो आज आते हैं गाइस, हम लोग सारा चीज डिस्कस करते हैं एक एक करके. सो लेट्स सी. आर्टिकल्स. इसके दो टाइप हैं. जैसे पहला इंडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल. जैसे ये हो गया अनिश्चित आर्टिकल और ये हो गया निश्चित आर्टिकल. तो अनिश्चित आर्टिकल में क्या होता है गाइस, इसमें आता है ए एंड, इसमें आता है द. वैसे गाइस एक नो आर्टिकल्स भी होता है. चौथा जो होता है वो नो आर्टिकल भी होता है. लेकिन जब ये आर्टिकल है ही नहीं तो इसको हम लोग यूज करेंगे ही नहीं. जैसे ये कोई किसी कंट्री के लिए आता है, जैसे इंग्लैंड, तो हम लोग क्या कहेंगे, आई वेंट टू इंग्लैंड. इसमें कोई आर्टिकल ही नहीं है गाइस. तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें कोई आर्टिकल नहीं लगते हैं. अब फोकस करते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल पे. सो देखते हैं अब इंडिफिनिट आर्टिकल. इंडिफिनिट आर्टिकल जिसमें कि ए और एन आता है. तो ए का यूज कहां होता है गाइस, जैसे जहां पे कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट होता है. मतलब जिसमें व्यंजन होता है. व्यंजन शब्दों से जो शुरू होगा उसमें ए लगेगा. जैसे बोलेंगे अ पेन, अ पेंसिल. ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो कॉन्सोनेंट होगा वहां से ए लगेगा. जैसे अ ट्री. ठीक है, वैसे ही इसमें गाइस कभी क्या होता है, कुछ इसमें एक्सेप्शन होता है. जैसे कोई वर्ड्स ऐसा होता है जो कि स्टार्ट होता है वोवेल से. जैसे गाइस हम जानते हैं वोवेल हमारा होता है ए, ई, आई, ओ, यू. स्टार्ट होता है कुछ वर्ड वोवेल से, लेकिन उसमें भी हम लोग ए लगाते हैं. जैसे क्योंकि उसमें हिंदी जो है हमारा व्यंजन हो जाता है. जैसे एग्जांपल, अ यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी, यू, य. तो य जो है हिंदी में आता है वो व्यंजन है, इसलिए हम लोग ए लगाते हैं. वैसे अगर इंग्लिश से देखें तो इसमें एन लगना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है. ठीक है, जैसे अ यूरोपियन. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ एक्सेप्शंस है. तो और इसका हम यूसेज देखते हैं, जिसको हम कहां कहां प्रयोग करेंगे एक्सेप्शन के साथ. अब इसका यूसेज देखते हैं गाइस. यूसेज ऑफ ए, इसका यूज कहां कहां हो सकता है. जैसे
पहला यूसेज इसका देखेंगे गाइस विथ काउंटेबल नाउन, जो कि हमने वीडियो में देखा था। काउंटेबल नाउन क्या है? जो जिसको गिन सकते हैं, जैसे अ पेन, अ पेंसिल, a pen by which you are writing it was so costly। मीन्स जिस पेन से तुमने लिखा वो पेन जो है बहुत ही बहुमूल्य था। ठीक है, तो जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं गाइस, उसमें जो है अ लगेगा। ठीक है, अब गाइस अब कुछ ए का यूसेज देखते हैं। ठीक है, तो पहला यूसेज होता है काउंटेबल नाउन के साथ, जो कि हम लोग बता चुके थे। काउंटेबल नाउन जिसे हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे आई नीड ए वीजा। ठीक है, यहां वीजा था, उसमें ए लगा। आई परचेज अ फ्लैट। ठीक है, तो एक फ्लैट है, उसमें ए लगा है। ठीक है, जैसे आई ए आइसक्रीम, इसमें भी हम लोग ए लगाए। गाइस यहाँ एक देखना है, आइसक्रीम जो है एक एक्सेप्शन है, लेकिन यूसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए लगेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे इसमें एन होना चाहिए था, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूसेज ये अपवाद है, यहाँ पे ए लगेगा। दूसरा यूसेज देखते हैं गाइस। दूसरा यूसेज है इसका प्रोफेशन के साथ। ठीक है, जो इसका क्या प्रोफेशन है, लाइक विथ, दूसरा यूसेज देखते हैं विथ प्रोफेशन और विथ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे प्रोफेशन के साथ कैसा कॉम्प्लीमेंट हम लोग देते हैं, उसमें भी ए का यूज करते हैं। जैसे सपोज सी वाज अ फैबुलस डांसर। मीन्स वह जो थी एक बहुत ही अच्छी नर्तकी थी। आई मीन जो डांस करती हैं उन्हें नर्तकी कहते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी नर्तिका थी। तो ये कॉम्प्लीमेंट एंड प्रोफेशन, तो कॉम्प्लीमेंट और प्रोफेशन के साथ जो है हमने ए लगाया। ठीक है, इट वाज अ डिजास्टरस अर्थक्वेक। गाइस ये जो है समझने की बात है कि ये जो है नेचुरल का प्रोफेशन है अर्थक्वेक, जो कि हम लोग कहते हैं यह बहुत ही खतरनाक भूकंप था। तो खतरनाक क्या हो गया गाइस? खतरनाक हो गया कॉम्प्लीमेंट, अर्थक्वेक हो गया प्रोफेशन, तो ये नेचुरल का प्रोफेशन है। गाइस अब यूसेज नंबर 3 देखते हैं। तो यूसेज नंबर 3 क्या होता है? A is used before the quantity before used
as half. मीन्स गाइस ये कहता है, ये तब यूज होता है जब किसी द्रव्यमान का, ठीक है, जब किसी द्रव्यमान होता है उसमें आधा लगता है, उससे पहले जब आधा लगता है उसको ए बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं गाइस, आप समझ जाएंगे डेफिनेटली। एग्जांपल हुआ एज फॉर एग्जांपल, a half dozen banana. मीन्स आधा दर्जन केला। A 1.5 kg of rice means 1.5 किलो चावल। तो एक आधा या फिर एक के बाद आधा जो भी लगे, है ना, तो उसमें जो है हम लोग ए यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक क्वांटिटी का एग्जांपल ले लेते हैं। A lot of couple means ढेर सारे युगलबंदी, ठीक है गाइस। तो इसी तरह से अब चलते हैं यूसेज नंबर 4 में। A is used before the salutation of first name and surname। मतलब ए का प्रयोग वहां होता है जब हम लोग नाम के आगे कुछ सैल्यूटेशन देते हैं, मीन्स नाम के आगे उनका सम्मानजनक शब्द देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। एग्जाम्पल, मिस्टर राकेश मिश्रा, मिस्टर राजीव मिश्रा। मीन्स कहता है जब भी सैल्यूटेशन बिफोर द नेम, ये हो गया गाइस सैल्यूटेशन जो हुआ सम्मानजनक, मीन्स श्रीमान, श्रीमती की भी ले लेते गाइस, लाइक अ मिसेज स्वीटी ओझा, कुछ भी गाइस। जैसे ये हुआ इसका सैल्यूटेशन, ये हुआ सैल्यूटेशन मीन्स श्रीमान श्रीमती, ठीक है। तो सैल्यूटेशन के पहले ए लगेगा गाइस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यूजर्स की ओर। गाइस नेक्स्ट यूजर्स देखते हैं, यूजर्स नंबर 5 मीन्स ए इज used before the currency, ठीक है गाइस। कहता है किसी भी मुद्रा के पहले, किसी भी देश के किसी भी मुद्रा के पहले हम लोग ए यूज करते हैं। जैसे अपने भारत की करेंसी क्या है गाइस, हर किसी को पता होगा ऑलमोस्ट, रुपीज, पाइस, और रुपी, है ना। लाख रुपए, ठीक है। दूसरी करेंसी लेते हैं गाइस, ये तो अपनी इंडिया की थी। दूसरी है आपको दिनार,
ठीक है। और कोई करेंसी लेते हैं गाइस, लाइक पाउंड, अ पाउंड। ऐसे में अ मिलियन ऑफ पाउंड। ठीक है गाइस, इस तरह से यूसेज जो है हमने कहा कि किसी भी करेंसी के पहले जो है ए लगाते हैं। नेक्स्ट गाइस, अब देखते हैं कुछ प्रोफेशन को लेकर। 6 कहता है जब किसी भी आप जॉब पे होते हैं उससे पहले ए लगता है। A is used before the jobs, like a doctor, a scientist, a teacher. Guys, जैसे रमेश is a good doctor, Ramesh is a perfect scientist, and Shweta is a perfect teacher, she is a fabulous teacher, है ना। तो किसी भी गाइस एक इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है जो छूट रहा है, जो आजकल के कोरोना के काल में बहुत ही वो भीड़ है, लाइक अ पुलिस, एक पुलिस वाले। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस, नेक्स्ट यूजेस में चलते हैं। A is used before any adverb or any adjective. एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, कोई भी वर्ड को एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक स्लोली। ठीक है, फास्टली। ठीक है, एडजेक्टिव को एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, ब्यूटीफुल। एक और कुछ लेते हैं, जैसे अ फ्यू, जैसे अ लिटिल। तो गाइस जितने भी एडजेक्टिव है, तो कुछ मैं वर्ड बताता हूं। स्लोली मीन्स धीमी गति से, फास्टली मीन्स तीव्रता से, ब्यूटीफुल मीन्स अति सुंदर, मीन्स सुंदर कह सकते हैं अगर मोस्ट ब्यूटीफुल तो अति सुंदर। अ फ्यू मीन्स थोड़ा सा, a little कम। तो ये सब गाइस एडजेक्टिव और एडवर्ब है, इसके पहले ए लगेगा। गाइस नेक्स्ट यूसेज देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट यूसेज आई थिंक। ठीक है, यूसेज तो बहुत सारे होंगे, जो इंपॉर्टेंट यूसेज है वो मैं डिलीवर कर रहा हूं, है ना। तो मेरे जैसे लास्ट यूसेज है, तो लास्ट यूसेज कहता है गाइस, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव मीन्स विशेषण का जो तुलनात्मक होता है ना, तो जो भी होगा तुलनात्मक में उससे पहले ए लगेगा। एग्जांपल देखते हैं गाइस, लाइक पहले तुलनात्मक देख लेते हैं। इजी का होगा इजी, इजियर, इजिएस्ट, है ना। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ठीक है गाइस, तो जो कंपैरेटिव होगा, कंपैरेटिव मींस सेकेंड वन, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया कंपैरेटिव,
ये हो गया सुपरलेटिव। गाइस जो अगला लेक्चर मेरा था तो वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन ही था। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन गाइस कुछ भी नहीं है, बस आपको बहुत अच्छे से वर्ड्स लेने हैं जो एडजेक्टिव में होंगे, है ना। उनको आपको 3 फॉर्म में याद रखना है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ठीक है। तो ए जो है, ए को यूज करते हैं सेकंड वाले में, जो कंपैरेटिव वर्ड रहेगा उसमें ए यूज करते हैं, लाइक अ फास्टर, ठीक है। Easier, like more beautiful, ठीक है। तो जो भी होगा मतलब सेकेंड फॉर्म, सेकेंड डिग्री जो भी होगा एडजेक्टिव का, है ना, जिसको कंपैरेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है उससे पहले ए वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। उससे पहले ए का यूज करेंगे, जैसे कंपैरेटिव है ए, कंपैरेटिव है ए, कंपैरेटिव है ए, ठीक है गाइस। तो ए का यूसेज यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं एंड में। एंड में गाइस वैसा कुछ भी नहीं है, बट लेते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। गाइस अब सेकेंड फॉर्म में देखते हैं, जो कि सेकेंड हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है, दैट इज एंड। गाइस एंड कोई ऐसा कुछ खास नहीं है, बट देख लेते हैं क्योंकि उससे यूज तो उसकी भी होती है, यूज तो सिर्फ ए और एन की ही होती है ना। तो देख लेते हैं एन का क्या है रूल। गाइस कहते हैं एन का यूज होता है जब कोई वॉवेल के पहले स्टार्ट होता है। वॉवेल हमारा कितना गाइस, ए ई आई ओ यू, है ना। तो वॉवेल है जैसे एन एप्पल, वॉवेल से स्टार्ट हुआ, है ना। और सुनने में भी हिंदी में वो क्या बोलते हैं, स्वर ही है ना, राइट। एन अम्ब्रेला, है ना। एन एग, ठीक है। इसका गाइस एक ही एक्सेप्शन है ना। कभी कभी ऐसा कुछ वर्ड होता है जो कि स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से, बट उसमें हम लोग वॉवेल लगाते हैं। एग्जांपल देखते हैं गाइस। एक्सेप्शन को लेकर कुछ देखते हैं जिसको अब बात करते हैं, है ना। तो एग्जांपल देखते हैं, लाइक एन एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसको नॉर्मली हम लोग कहते हैं सांसद, है ना। तो गाइस हम लोग इसमें देखेंगे स्टार्ट होता है एम। ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन हिंदी में क्या होता है, बोलते हैं हम लोग एम मीन्स ए हो गया, स्वर हो गया, इसीलिए यहां पे एन लगेगा, लाइक एन एल सेब वैली मीन्स एल आकार की घाटी, है ना। तो ये क्या है गाइस, एल तो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, बट हम लोग इसे क्या करते हैं, एल ए ल एल, है ना। तो शुरू क्या आवाज कैसा आ रहा है, स्वर का आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसमें इससे पहले हम लोग एन लगाएंगे। तो गाइस एन में बस इतना ही यूसेज था, है ना, जिसमें कुछ ऐसे एडजेक्टिव एडवर्ब होंगे उसमें पहले एन लगता होगा, है ना। तो जो कि ए में देखे थे, ए में जो है जैसा एडजेक्टिव और एडवर्ब का हम लोग एग्जांपल लिए थे, उसी में जो है किसी वॉवेल से स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली उसमें एन अरे सॉरी ए लग जाएगा। सॉरी हम लोग क्या देख रहे हैं, एन, उसमें एन लग जाएगा गाइस। तो सेम एडजेक्टिव एडवर्ब, है ना, तो सेम उसमें एन लग जाएगा गाइस। अब देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल। है जिसको बोलते हैं निश्चित आर्टिकल मीन्स द,
तो गाइस द का कुछ यूसेज है, तो यूसेज के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहला यूसेज देखते हैं, द इज यूज्ड बिफोर द टू जेंडर। मीन्स द जो है दो लिंग के बीच में द का प्रयोग करते हैं, जैसे द बॉय एंड द गर्ल आर सो हैप्पी। मीन्स लड़का और लड़की दोनों खुश हैं। ठीक है। यूसेज नंबर 2, guys, the is used before the ocean, sea, river। जितने भी गाइस वाटर बॉडीज हैं जैसे महासागर, सागर, नदी, ये सब के पहले जो है द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल गाइस, द पैसिफिक ओशन मीन्स प्रशांत महासागर, द अराबियन सी मीन्स अरब सागर, द गंगा रिवर मीन्स गंगा नदी। ठीक है गाइस। यूसेज नंबर 3 देखते हैं। कुछ ऐसा स्पेशल और पार्टिकुलर चीज होता है ना, उसके पीछे द लगाते हैं। द इज यूज्ड बिफोर स्पेशल और पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट। मीन्स कोई विशिष्ट है ना, कोई विशिष्ट वस्तु या कुछ खास वस्तु ऐसा होता है उसके पहले द लगाते हैं। गाइस कुछ इसका एग्जांपल देखते हैं। द यूनिवर्स, द मिल्की वे गैलेक्सी, द अर्थ, द मून, द विंड, द रेन। गाइस स्पेशल एंड पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बोले तो सीधे हेवनली ऑब्जेक्ट और नेचुरल ऑब्जेक्ट, नॉर्मली इसको बोल सकते हैं हेवनली ऑब्जेक्ट, है ना, जो कि नेचर द्वारा बनाया जाता है। जैसे द यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, द मिल्की वे गैलेक्सी मीन्स आकाश गंगा, द अर्थ हमारी पृथ्वी, द मून चांद, द विंड हवा, है ना। तो ये सब के पीछे जो है पहले जो है द लगता है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट यूसेज देखते हैं। यूसेज नंबर 4, द इज यूज्ड बिफोर द मॉन्यूमेंट्स मीन्स हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स। ठीक है। द जो है कुछ ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक भवन के पहले द लगता है। जैसे एग्जाम्पल, हमारा ऐतिहासिक धरोहर क्या है गाइस? All we know that the symbol of love means Taj Mahal. The Taj Mahal. The Parliament.
द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। गाइस एक चीज और, बिल्डिंग के साथ साथ जो है कुछ ऑफिसेस होते हैं उसमें भी द लगते हैं, है ना। तो द प्रेसिडेंट ऑफिस, द ताजमहल, द पार्लियामेंट, कुछ भी बोल सकते हैं गाइस। द जामा मस्जिद, है ना। तो जो टेम्पल होते हैं फेमस, जो ऐतिहासिक धरोहर है, ठीक है, उससे पहले द लगता है। आगे देखते हैं गाइस, अगला यूसेज है जब जब दो टाइटल किसी के भी हो उसमें द लगता है। जैसे द इज यूज्ड बिफोर टू सेम टाइटल्स विथ रिलेशन। गाइस किसी भी रिश्ते में जो दो सेम टाइटल होते हैं उससे पहले द लगता है। एग्जाम्पल, द मिस्टर एंड मिसेस मिश्रा, द मिस्टर एंड मिसेस सिंह, है ना। तो ये क्या हो गया, दो स्पाउस हो गया, दो रिलेशन हो गया, ठीक है। तो दो रिलेशन जहां होंगे जो अपने रिलेशन में और दो सेम टाइटल होंगे उससे पहले गाइस द लगेगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं गाइस यूजेस स्पोर्ट्स। द इज यूज्ड बिफोर द स्पोर्ट्स। गाइस द जो है कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिसके पहले द लगता है। जैसे द क्रिकेट, द वॉलीबॉल, द बास्केटबॉल। गाइस जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उसके पहले द का यूज होता है। क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। गाइस नेक्स्ट यूसेज देखते हैं। द इज यूज्ड बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मीन्स जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके पहले गाइस हमें द लगाना होता है। एग्जाम्पल, द हारमोनियम, द तबला, द फ्लूट, द पियानो। गाइस तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके पहले द लगता है। नेक्स्ट यूसेज देखते हैं गाइस, द का प्रयोग कहां होता है। द इज यूज्ड बिफोर द थिएटर्स और असेंबली हॉल। मीन्स गाइस द का जो प्रयोग होता है जो किसी भी रंगमंच या सभागृह जो भी हो, है ना, तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे रंगमंच में क्या होता है गाइस, एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रंगमंच जो है जैसे फिल्म देखना, है ना। तो फिल्म ऑब्वियसली गाइस हम लोग थिएटर में देखते हैं और आजकल के मॉडर्न थिएटर होते हैं जैसे पीवीआर, द पीवीआर, है ना। दूसरा ले लेते हैं द वाइड एंगल,
गाइस ऐसे ही कुछ थिएटर के नाम है ना, जो कि अब जैसे अपने नियरेस्ट में जो भी होगा थिएटर जैसा जहां हम लोग मूवी देखते हैं उससे पहले द का प्रयोग होता है। असेंबली हॉल ले लेते हैं गाइस, वो असेंबली हॉल जहां पे चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद ने बॉम्ब फेंका था, भगत सिंह ने बॉम्ब फेंका था, तो वो असेंबली हॉल ले लेते हैं गाइस ब्रिटिश जमाने का। और जहां पे हम लोग स्कूल में जो प्रेयर होता है ना, द स्कूल्स assembly hall, the Alfred assembly hall। तो असेंबली मतलब होता है सभागृह, सभाघर, और थिएटर मतलब होता है रंगमंच, है ना गाइस। नेक्स्ट यूसेज देखते हैं गाइस। सो the is used before the status of the people। गाइस भारत बोलते हैं, किसी भी व्यक्ति, किसी भी पुरुष या स्त्री का जो स्टेटस होता है, मीन्स उनकी दशा होती है या उनकी हालत होती है, उससे पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। अंबानी इज द थर्ड रिच मैन अक्रॉस द वर्ल्ड। मीन्स अंबानी जो है पूरे विश्व में अमीरी के नाम पे तीसरे जगह पे आता है ना। तो ये जो है हालत बताता है, ठीक है, स्टेटस बताता है किसी भी इंसान का। आगे देखते हैं। Ramesh is in poor stage of his health। मीन्स रमेश जो है अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही उसकी बुरी गति है, ठीक है। तो ये क्या है गाइस, ये स्टेटस बता रहा है किसी भी इंसान का। अगली सोच देखते हैं गाइस। The is used before the special abbreviation। कुछ ऐसे विशेष एब्रीविएशन होते हैं गाइस, इसके पहले द लगता है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कैसे एब्रीविएशंस। एग्जांपल, द IMF। IMF का गाइस फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, जो कि आजकल न्यूज के सुर्खियों में हमेशा होती है, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, द वर्ल्ड बैंक मीन्स विश्व बैंक। द यूनिसेफ, द यूनेस्को, द सार्क। ऐसा है, जैसा ऐसा कुछ एब्रीविएशन है ना, कुछ विशेष एब्रीविएशन है, उससे पहले द लगता है। और लास्ट यूसेज गाइस, लास्ट यूसेज में आते हैं हम लोग, देखते हैं गाइस। लास्ट यूसेज है द इज यूज्ड
before those countries whose contain one or more name मीन्स द जो है उस देशों के साथ यूज होता है जो एक से ज्यादा नाम होते हैं, जो एक से दो वर्ड तीन वर्ड के नाम होते हैं। एग्जाम्पल गाइस अभी रिसेंटली हमारे गलवान घाटी का जो हालत चल रहा है, तो उसमें जो है एक हमारे बगल वाले देश के थे पीआरसी, द पीआरसी मीन्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, द यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, जिसको बेसिकली इंग्लैंड बोलते हैं। तो कभी भी यूके और इंग्लैंड का कोई फर्क नहीं, वो अंतर नहीं समझिएगा, यूके इंग्लैंड सब एक ही है, ठीक है। द यूएसएसआर मीन्स यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। गाइस हमें अब ये बताएं कि कैसा लगा आपको। होप सो अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगा होगा। और कुछ भी अगर फीडबैक चाहिए गाइस तो हमें अपने कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और इसी तरह से हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि गाइस इंग्लिश बहुत जरूरी है। और ताकि आगे आने वाले जो हमारे जनरेशन है उनको जो है इंग्लिश बहुत ही कंपलसरी होगी आना, जो कि गवर्नमेंट आजकल इंग्लिश खोज रही है। इंग्लिश इसलिए कंपलसरी होती है कि हमें कभी कभी भारत देश से बाहर ही जाना पड़ता है। और बाहर क्यों, भारत देश में ही। अगर हम साउथ इंडिया चले जाए गाइस, अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम वहां सर्वाइव नहीं कर सकते, है ना। अगर एक बांग्ला साउथ इंडिया चला जाए तो वो सरवाइव नहीं कर सकता बिना बोले, वो रह नहीं सकता है। वो एक जब समझेंगे ही नहीं। तो ब्रिटिश जब हमारे पे राज किए थे तो एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिए थे, और वो गिफ्ट है गाइस इंग्लिश। सो बने रहे, थैंक यू।